हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर के गुलजार हाउस में खौफनाक आग, 8 अफराद हलाक, 15 बेहोश। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मीरी चौक इलाके के करीब इतवार की अलग सुबह एक खौफनाक आग लगने का वाक़या पेश आया। यह आग चार मीनार के करीब वाक़ गुलजार हाउस की एक इमारत में भड़क उठी। इमारत की पहली मंजिल से शोले उठने लगे जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर लिए। इमारत में 4 खानदानों के 30 अफराद मुक़ीम थे। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए जबकि 15 अफराद बेहोशी की हालत में पाए गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इमारत में फंसे अफराद को बचाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने बताया कि 3 अफराद जाए हादसे पर ही दम तोड़ गए जबकि 5 दिगर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गए। मरने वालों में 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को उस्मानिया, यशोदा, मलकपेट, DRDO और हुमायूं नगर के अपोलो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वाक़े के दौरान इमारत में धुआं भर जाने की वजह से कई अफराद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यतीम बच्चों में आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड्स की तकसीम। दिल को छू लेने वाले एक कदम के तौर पर वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल डॉक्टर D अनुसोया सीताक्का ने हफ्ते को रियासत में पहली मरतबा यतीम बच्चों में आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए। बेगमपेट में टूरिज्म प्लाजा में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर सीताक्का ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिनका शिशु विहार के बच्चों ने एक पौधा पेश करते हुए इस्तकबाल किया। जज्बात से मगलूब वज़ीर ने इन बच्चों को गले लगाया और हुकूमत के इस अहद का यादा किया कि ख़ानदानों के बगैर रहने वाले बच्चों के लिए हुकूमत सरपरस्त की तरह काम करेगी। वज़ीर सीताक्का ने इसे एक इनकलाबी फैसले से ताबीर करते हुए कहा कि इस सहूलत से उन तमाम बच्चों को फायदा होगा जो वालिदैन से महरूम हैं। अब हुकूमत ही इनका खानदान है। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री कार्ड्स की इजराई के जरिए हम न सिर्फ इन्हें मेडिकल सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं बल्कि ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि वो तनहा नहीं है। उन्होंने कहा कि सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का अहाता करते हुए कॉरपोरेट दवाखानों में इन यतीम बच्चों को फ़ीकस 10 लाख रुपए के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों को इलाज के लिए अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हैदराबाद में नौजवान ने इसराइल का परचम उखाड़ फेंका। सेक्रेटेरिएट के करीब आलमी मुकाबले हुस्न यानी मिस वर्ल्ड के तनाजुर में मुख्तलिफ ममालिक के परचम नस्ब किए गए हैं ताकि आलमी यकजहती और सकाफती तनव्वुर को फ़रोग़ दिया जा सके। इन परचमों में इसराइल का परचम भी शामिल था। ज़राए के मुताबिक एक मुकामी नौजवान जिसकी शनाख्त जाकिर के तौर पर की गई है, इसने एहतजाजन इसराइली परचम को उखाड़ दिया। जाकिर ने इस अमल की वीडियो खुद बनाई और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जो चंद लम्हों में वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद ये वाक़या अवामी और मीडिया तवज्जो का मरकज़ बन गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये मुकाबला आलमी सकाफ़तों को यकजा करने की कोशिश के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। JHMC के तहत स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, मज़ीद शिकायतों का जायजा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 मई से अब तक 5800 स्ट्रीट लाइट्स के काम को दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की। JHMC को 9000 शिकायत वसूल हुए थे। कॉरपोरेशन ने बिजली विंग के लिए एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से K वेणुगोपाल को मुकर्रर किया है। JHMC के ओहदेदारों के मुताबिक बल्ब और दीगर आलात की खरीदारी के लिए इकदाम किए गए हैं और हर रोज़ इनका जायजा लिया जा रहा है। 17 एजेंसियाँ लाइट्स की देखभाल और नई तनसीब के लिए मजीद 1 महीने में काम जारी रखते हुए काम को मुकम्मल करेंगी। JHMC के मुताबिक शिकायत को 48 घंटों के अंदर हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और बाकी 3200 शिकायतों को 1 हफ्ते के अंदर हल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। JHMC ने लोगों पर जोर दिया है कि वो माई JHMC ऐप के जरिए स्ट्रीट लाइट से मुताल्लिक शिकायत की इत्तला दें। शिकायत वसूल होने के 48 घंटों में मसले को हल कर लिया जाएगा। दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में एडमिशन्स हैं जारी। दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल एक नेशनल लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके 40 से ज़ायद ब्रांचेस पूरे मुल्क में हैं। तेलंगाना में इसके 4 ब्रांचेस हैं, 3 हैदराबाद में और 1 महबूब नगर में। इसमें हाई क्वालिटी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन फराहम किया जाएगा जिसमें तजर्बेकार B.Ed क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। स्पेशियस और एयर कंडीशन क्लासरूम्स होंगे जिसमें हिफ्ज़ कुरान और पुरसुकून दीनी माहौल फराहम किया जाएगा। दीनी और दुनियावी तालीम का ये बेहतरीन इम्तिजाज है। आपके बच्चों के लिए एक ऐसी तालीम जो सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी रोशन रास्ता बनाएगी। एडमिशन्स जारी हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल आज ही सिक्योर करें। इनके ब्रांचेस हैदराबाद में, बंदलागुड़ा, शास्त्रीपुरम और मेहदीपट्टनम में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9703132526 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना में 22 से 29 मई इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री के 22 से 29 मई तक एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। इंटर बोर्ड के ओहदेदारों ने इंटर एग्जाम्स के हॉल टिकट्स जारी कर दिए। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुतल्लिका कॉलेजेस से हॉल टिकट्स हासिल कर लें या इंटरमीडिएट बोर्ड के सरकारी वेबसाइट www.tboard
tgbi.cgg.gov.in से डाउनलोड कर लें। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 22 से 29 मई तक 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट ईयर और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सेकेंड ईयर के एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में जुमला 4,12,724 तलबा शिरकत करेंगे, जिनमें 2,49,039 तलबा फर्स्ट ईयर के हैं। वोकेशनल तलबा की तादाद 16,994 है। जाली दस्तावेजात के जरिए मुंसिपल की करोड़ों रुपयों की जमीन पर कब्जा, अकरम नामी शख्स गिरफ्तार। डीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और हाल ही में पुलिस ने जाली दस्तावेजात के जरिए करोड़ों रुपये मालियत के आदिलाबाद मुंसिपालिटी अराजी पर कब्जा करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद जिले एसपी अखिल महाजन IPS के चार्ज संभालने के बाद से गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जुमे के रोज DSP जीवन रेड्डी ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वाक़े की तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जिले मुस्तकिर के भक्तापुर इलाके में करोड़ों रुपए मालियत की आदिलाबाद मुंसिपालिटी अराजी पर मोहम्मद अकरम वल्द इस्माइल ने जाली सेल डीड के जरिए कब्जा कर लिया था और अराजी की मोटेशन भी करवा ली थी। मुलजिम मोहम्मद अकरम ने अपने रिश्तेदार सैयद शहाबुद्दीन के जरिए गैर कानूनी दस्तावेजात तैयार कराई और दावा किया कि वो 35 साल से इस अराजी पर मुकीम हैं। जब मुंसिपल हुक्काम को इस धोखाधड़ी का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सैयद शहाबुद्दीन अभी तक मफरूर है। DSP जीवन रेड्डी ने मजीद कहा कि बल्दिया के अमले के खिलाफ भी तहकीकात की जाएगी जिन्होंने इस गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन में मदद की थी। अगर बल्दिया के किसी अफसर या अहलकार का मुलविस होने का पता चला तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी अराजी की हिफाजत हुकूमती मिशनरी की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में जिले पुलिस भरपूर ताउन करेगी। DSP ने खबरदार किया है कि अगर किसी ने सरकारी अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आदिलाबाद 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार और उनके अमले के अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। बगैर रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम, 890 गाड़ियां जब्त। वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से बगैर रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 14 अप्रैल से ताहाल जुमला 890 गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक इन गाड़ियों में 810 मोटरसाइकिलें और 3 ऑटो शामिल है। पुलिस ने गाड़ी मालिकान को मशवरा दिया कि वो अपनी गाड़ियों का दुरुस्त और वाज़ेह रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाएं जो मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक हो। सजी सजाई नंबर प्लेट्स, स्टिकर्स या कोई ऐसी अशिया ना लगाएं जिससे नंबरात वाज़ेह तौर पर नजर न आते हों। खिले गुलकुंडा के मौलाना हैदर पाशा का इंतकाल। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि हैदराबाद की बुजुर्ग, मारूफ और रूहानी शख्सियत मौलाना नूर अली शाह कादरी अलमारूफ हैदर पाशा वल्द मौलाना सैयद रहमत अली शाह कादरी मरहूम साकिन खिले गुलकुंडा हैदराबाद का बाउम्र 86 साल कल इंतकाल हो गया। आपने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत गुज़िश्ता 6 दहाइयों से इंसानियत की खिदमत की और अपनी दुआओं और रूहानी अमल के ज़रिए लोगों की परेशानी, दुख दर्द, मसाइब, जिस्मानी और रूहानी अमराज को दूर करने के लिए फ़ी सबीलिल्लाह अपने बुजुर्गों के तरीक़ों पर अमल करते हुए खिदमत की। उन्होंने गोशा नशीनी की ज़िंदगी पसंद की और बहुत ही सादगी से अपने बुजुर्गों के तरीक़ेकार को इख्तियार किया। हज़रत हैदर पाशा की नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अख्तरी नीस्त मकान हज़रत क़िबला रूबरू गवर्नमेंट हाउस स्कूल रिसाला बाज़ार खिले गुलकुंडा में अदा की जाएगी। तदफीन कब्रस्तान जमालकुंडा दरगाह हज़रत दिलावर अली शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पाएन में अमल में आएगी। फातिहा सयूम बरोज़ मंगल बाद नमाज असर मस्जिद अख्तरी मोहल्ला दिलावर शाहनगर रिसाला बाज़ार खिले गुलकुंडा में मुकर्रर है। हैदराबाद में चोरी, चोरों ने घर में रखा खाना और फल भी खा लिए। शहर के चादरघाट इलाके में एक मकान में चोरी का वाक़या पेश आया। मुतासरा ताजिर हाफिज़ुद्दीन अपनी अहलिया के साथ जुमे की रात कहीं गए हुए थे। चोरों ने मकान में दाखिल होकर एक कमरे में जहां इस जोड़े के वालिदैन महवे ख्वाब थे, इसे बाहर से बंद कर दिया और उनके मकान से सोने के जेवरात और नकदी का सरखा कर लिया। चादरघाट पुलिस के मुताबिक चोरों ने न सिर्फ जेवरात और नकदी की चोरी की बल्कि फ्रिज में रखे फल खाए और किचन से खाना भी खाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आलमी हसीनाएं इतवार की शाम टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद में मौजूद हसीनाएं इतवार 18 मई की शाम टैंक बंड पर संडे फंडे के रंगारंग मेले में हिस्सा लेंगी। ये मेला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमडा की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है ताकि शहरियों को तफरीह, सकावत और मौसीकी का हसन इम्तिजाज फराहम किया जा सके। मेले में मौसीकी, डांस, खाने पीने के स्टॉल्स और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ शामिल होंगी जो शहरियों और सयाहों को महसूस करेंगी। मिस वर्ल्ड की हसीनाओं की मौजूदगी इस मेले की रौनक को दुबाला करेगी और आलमी सतह पर तेलंगाना की सकाफत और मेहमान नवाजी को उजागर करेगी। ये प्रोग्राम न सिर्फ मुकामी शहरियों के लिए तफरीह का जरिया है बल्कि आलमी मेहमानों के लिए भी तेलंगाना की सकाफती झलक पेश करता है। संडे फंडे का ये मेला रियासत की सयाहत को फ़रोग़ देने और आलमी सतह पर इसकी शनाख्त मनाने में अहम किरदार अदा करेगा। दरियास्ता ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम और आलमी हसीनाओं की आमद के मौके पर आयत करदा ट्रैफिक पाबंदियों पर अमल करें। महकमा पुलिस के मुताबिक ये पाबंदियाँ शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक नाफिज रहेंगी। इसी दौरान मिस वर्ल्ड के आलमी मुकाबले की
सेनाएं इतवार को तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगी ताकि रियासत की सेफ्टी, टूरिज्म और जदीद हिफाजती निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। इस दौरे का मकसद तेलंगाना की जानिब से सयाहों के लिए महफूज और खुशगवार तजुर्बात फराहम करने की कोशिशों को आलमी सतह पर उजागर करना है। बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली का एहतमाम। बीजेपी की जानिब से हफ्ते की शाम सिंदूर ऑपरेशन की कामयाबी की खुशी में तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर और रियासती सदर बीजेपी जी किशन रेड्डी, साबिक गवर्नर विद्यासागर राव, बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट रघुनंदन राव, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। ये तिरंगा रैली टैंक बंड पर वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे से शुरू हुई, जो सेक्रेटेरिएट जंक्शन से गुजरती हुई सैनिक टैंक के पास खत्म हुई। रैली के दौरान बीजेपी के कारकुनों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने कर ली दूसरी लड़की से शादी, दुल्हन वाले रह गए हैरान। तेलंगाना के करीमनगर जिले में वाक़या। शादी से सिर्फ एक दिन पहले दूल्हे ने मंगेतर को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद दुल्हन के खानदान वालों पर सख्तातारी हो गया। ये वाक़या करीमनगर जिले के हुजूराबाद मंडल के रंगापुर मौजा में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मधुकर रेड्डी नामी नौजवान हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। इसकी शादी इसी मंडल की एक लड़की से तय हुई थी। शादी की तकरीब कल एक फंक्शन हॉल में मुनक्किद होनी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दूल्हे ने गुज़िश्ता रोज़ किसी और लड़की से शादी रचा ली और इसकी तस्वीर दुल्हन वालों को भेज दी। इस वाक़े से दुल्हन के अरकान खानदान शदीद सदमे में हैं और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि दूल्हा और इसके वालिदैन घर को ताला लगाकर गायब हो चुके हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुस्तकबिल में टेस्ट ड्राइविंग सख्त होगा। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट मज़ीद सख्त होने जा रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली की तैयारी कर रहा है। फिलहाल खाली मैदान में गाड़ी चलाते हुए ट्रैक पर मौजूद H और 8 की तकमील पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है। नए निज़ाम में ड्राइविंग की महारत को ट्रैक के साथ साथ एक खुसूसी डिवाइस पर साइंसी तौर पर जांचा जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इन तजावीज़ को उसूली तौर पर मंजूर कर लिया है। रियासत के 18 RTO दफातर में नई पॉलिसी को नाफिज करने के लिए ओहदेदार काम कर रहे हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि मौजूदा निज़ाम में ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई में दरमियानी अफराद अहम रोल अदा कर रहे हैं। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पाए जाने वाले नक़ाइस को दूर कराते हुए लाइसेंस की इजराई को यकीनी बना रहे हैं। इस तरह लाइसेंस हासिल करने वाले बेशतर अफराद बाइक और कारें लापरवाही से चला रहे हैं, जिनसे हादसात का खतरा बढ़ गया है। इनकी वजह से दूसरों को भी खतरा हो रहा है। साल 2023 के दौरान रियासत में 22,093 हादसात हुए। साल 2024 में बढ़कर इनकी तादाद 25,934 तक पहुंच गई। मुसलसिल 2 साल में 28,682 और 31,559 अफराद सड़क हादसात का शिकार हुए। इन हादसात के लिए गलत ड्राइविंग की भी एक बड़ी वजह तस्वुर की जा रही है। इस पस मंजर में महकमा ट्रांसपोर्ट ने ड्राइविंग की महारत को मज़ीद जांचने का फैसला किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट की तजवीज़ करदा नई पॉलिसी के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट ज़मीन पर टेस्ट ट्रैक के अलावा सिमुलेटर पर भी किए जाएंगे। ये सिमुलेटर एक हकीकी कार की नकल की तरह है। इसमें गाड़ी की तरह स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर्स रहेंगे। हार्डवेयर के साथ साथ सामने वाली स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर भी रहेगा। स्क्रीन पर सड़क और गाड़ियां भी नजर आएंगी। गाड़ी स्टीयरिंग व्हील और गियर्स की मदद से आगे बढ़ेगी। आपकी गाड़ी के तरफ फौकनाफ गाड़ियां गुजरती नजर आएंगी। सड़क पर बारिश हो रही है या धुंध छाया हुआ है, ऐसी सूरत में आपकी सलाहियतों का भी तज्जिया ड्राइविंग टेस्ट देने वालों के चेहरे के तासुरात भी कैमरों में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जब ट्रैफिक ज्यादा हो और कोई गाड़ी तेजी से गुजर रही हो तो आप कैसा रद्दमल जाहिर करते हैं, क्या आप तनाव का शिकार हैं, इसका भी तज्जिया किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के 34 दफातर में सिमुलेटर्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट खानगी कंपनियों के जरिए सिमुलेटर लगाने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। इस टेस्ट के लिए सबसे कम फीस तजवीज़ करने वाली कंपनी का टेंडर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। फीस की शक्ल में वसूल होने वाली आमदनी का 50% हिस्सा महकमा ट्रांसपोर्ट को हासिल हो, इसके कवायद तैयार करने में ओहदेदार मसरूफ हैं। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान। तेलंगाना के अजला निजामाबाद, जगत्याल, राधा नसर सिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक और भद्दाद्री कोत्तागुड़म में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की तो औसत बारिश हो सकती है। आइंदा 7 दिन के दौरान भी तेलंगाना में चंद मुकामात पर इसी किस्म की पेशकशी की गई है। आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत में इम्कान है आज़म तरीन दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। RBI का बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे 20 रुपए के नए नोट। जानिए पुराने नोटों का क्या होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने एक अहम ऐलान किया है। RBI जल्द ही 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा। खास बात यह है कि इन नोटों पर RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। तहम आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 रुपए के तमाम नोट पहले की तरह चल रहे हैं। कैसा होगा नया नोट? RBI ने वाज़ेह किया है कि 20 रुपए के नए नोट सिर्फ महात्मा गांधी यानी नई सीरीज के होंगे। इनका डिजाइन भी मौजूदा 20 रुपए के नोट जैसा होगा। सिर्फ एक तब्दीली होगी, नोटों पर अब गवर्नर संजय मल्होत्रा के
दस्तखत होंगे, पुराने नोटों का क्या होगा। बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं कि क्या 20 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। आरबीआई ने इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। आरबीआई ने कहा है कि पहले जारी किए गए तमाम 20 रुपए के नोट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त रहेंगे। इसका मतलब है कि आप पहले की तरह पुराने नोटों से खरीदारी जारी रख सकते हैं और इन्हें कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नर तब्दील होने पर होता है ये अमल। नए गवर्नर के चार्ज संभालने के बाद नए दस्तखतों के साथ नोट जारी करना एक आम तरीका है। इसका बाजार में मौजूद पुराने नोटों पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही इससे कोई नोट गलत होता है। हुकूमत बताए हमने फौजी कार्रवाई में कितने तैयारे खोए, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत को बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को मालूमात देने का जुर्म किसने किया और इसकी वजह से हमने कितने तैयारे खोए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा जुर्म यह था कि जंग के आगाज में पाकिस्तान को मालूमात किसने दी थी और कौन इस मालूमात को शेयर करने का मजाज था। उन्होंने कहा कि हमारे हमले के आगाज में पाकिस्तान को इत्तला देना जुर्म था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने खुलेआम इतराफ़ किया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने ऐसा किया। उन्होंने सवाल किया कि इसकी इजाज़त किसने दी और इसके नतीजे में हमारी फिजाइया के कितने तैयारे गंवाने पड़े। आम आदमी पार्टी के 15 काउंसलरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के 15 काउंसलरों ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी की आला क़यादत पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक से ना चला पाने का इल्ज़ाम किया है। काउंसलरों ने नई पार्टी से मुताल्लिक़ ऐलान करते हुए कहा कि इनकी पार्टी का नाम इंद्र परिषद विकास पार्टी होगा और मुकेश गोयल इस पार्टी के क़ायद होंगे। काउंसलरों का कहना है कि हम सभी कॉरपोरेशन काउंसलर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में साल 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट से मुंतखब हुए थे, लेकिन साल 2022 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बरसर इख्तिदार होने के बावजूद पार्टी की आला क़यादत दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुनासिब तरीके से चलाने में नाकाम रही। आला क़यादत का काउंसलरों से आपस में रब्त नहीं के बराबर रहा, जिसकी वजह से पार्टी अपोजिशन में पहुंच गई। काउंसलर्स ने यह भी कहा कि हम कॉरपोरेशन काउंसलर आज 17 मई को अपनी पार्टी बना रहे हैं, जिसका नाम इंद्र परिषद विकास पार्टी होगा। अगर हम हर रात 100 गजा के बाशिंदों को मारें तो भी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसराइली कानून साज असम्बली के रुकन का दिल दहला देने वाला बयान। एक इसराइली कंसियत यानी इसराइली कानून साज असम्बली के मेंबर ज़िपी स्कॉट ने हाल ही में बराह रास्त टेलीविज़न पर खुलेआम कहा कि रातों रात 100 से ज़्यादा गजा के बाशिंदे मारे गए, लेकिन दुनिया को कोई परवाह नहीं है। इसराइली मीडिया चैनल 12 से बात करते हुए ज़िपी स्कॉट ने कहा, गुज़िश्ता रात हमने तकरीबन 100 गजा के बाशिंदों को मार डाला। अब किसी को इसकी परवाह नहीं है। हर किसी को इसकी आदत हो गई है कि आप हर रात 100 गजा के बाशिंदों को मार सकते हैं और दुनिया में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइली कंसियत मेंबर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है, जिसमें सिर्फ 5 दिनों में कम से कम 378 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। हफ्ते के रोज़ इसराइल की जानिब से नए ऑपरेशन के ऐलान के बाद कम से कम 10 अफराद मारे गए हैं। मुकामी मीडिया के कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फ़लस्तीनियों को उस वक्त मारा गया जब वो इंसानी इमदाद जमा करने के लिए जमा हुए थे। सोशल मीडिया पर आटे के थैलों के पास खून में लथपथ पड़ी लाशों की बदन में सनसनी पैदा कर देने वाली तस्वीर सामने आई हैं। वाज़ेह है कि इसराइल ने गजा की नाकाबंदी करते हुए किसी भी तरह की इंसानी इमदाद को खित्ते में दाखिल होने से रोक दिया है, जिसकी वजह से गजा में क़हत की सी सूरत हाल पैदा हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इंसानी हुकूकी तंजीमों ने निशानजद किया है कि इस नाकाबंदी की वजह से गजा की आबादी भूख की शिद्दत से मर जाएगी और यह नाकाबंदी एक इंसान साख्ता क़हत पैदा कर रही है जो गजा में लाखों जानों के नुकसान का सबब बनेगी, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।